हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 371H जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है इन रिगार्ड टू अरुणाचल प्रदेश। रिगार्डिंग आर्टिकल 371H बहुत सारे लोग बहुत ही कंफ्यूज थे कि ये क्या है, तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। आइए चलिए, व्हाट इज आर्टिकल 371H? द कॉन्स्टिट्यूशन 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986 जिससे हमें स्टेटहुड मिला, इस अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 371H है डाला गया है। और ये आर्टिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया जाता है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। और ये आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नर एक्शन लेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। एंड बट शैल एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट एज टू द एक्शन टेकन। लेकिन वो कंसल्ट तो करेंगे लेकिन एक्शन लेंगे अपना ओन जजमेंट के मुताबिक, और उनकी किसी भी जजमेंट और उनके किसी भी एक्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। यह कहता है हमारा आर्टिकल 371H। तो आर्टिकल 371H को अच्छा से समझने के लिए क्या कमियां हैं, कैसे अलग है आर्टिकल 371A ऑफ नागालैंड और 371G ऑफ मिजोरम, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 371A ऑफ नागालैंड कहता है कि द नागा रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ, प्रोसीजर, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्स आर प्रोटेक्टेड। उसी तरह आर्टिकल 371G जो कि मिजोरम के हैं, वो कहता है द मिजो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड आर प्रोटेक्टेड। कुल मिला के सिंपल भाषा में यह है कि नागालैंड और मिजोरम के जो रिलीजन है, जो सोशल प्रैक्टिसेस है, जो कस्टमरी लॉस है, जो उनके लैंड है, जो उनके रिसोर्सेस है, वो उनके हैं और वो प्रोटेक्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट बिना उनके इजाजत के, बिना स्टेट गवर्नमेंट की इजाजत के वहाँ पे जो लैंड है, वहाँ के जो रिसोर्सेस है, उनको यूज नहीं कर सकते। वहाँ के जो धर्म है, वहाँ के जो कस्टमरी लॉस है, उन पे कोई चेंजेस नहीं ला सकते। Why आर्टिकल 371H? तो हमें 371H क्यों? चाइनीज फैक्टर। जब हमें स्टेटहुड दिया गया था अंडर द 55th अमेंडमेंट एक्ट 1986, उस समय देयर वाज चाइनीज इंट्रूजन इन अरुणाचल प्रदेश इन द सुमदुरांगचू वैली। तो इसके बारे में आप और अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो पहले वाला वीडियो है ऑन स्टेटहुड, उसको आप चेक कीजिए। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि ये प्रोविजन, ये प्रावधान बहुत नेसेसरी है बिकॉज ऑफ वेरी सेंसिटिव लोकेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, शेयरिंग बाउंड्री विथ स्पेशली विथ चाइना, इसके लिए ये बहुत जरूरी है ये आर्टिकल 371H। और उन्होंने इस बात को भी एश्योर किया कि ये स्पेशल पावर जो गवर्नर को दिया गया है, ये कभी एनक्रोच करने के लिए नहीं किया जाएगा टू द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट का जो ऑटोनॉमी है, उन पे एनक्रोचमेंट नहीं किया जाएगा। क्रिटिसिज्म एंड अपील फॉर अमेंडमेंट। बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग द फाउंडर ऑफ पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश PPA बाकिन पर्टिन जी, ने इन्हें इस आर्टिकल को एन एनक्रोचमेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों, वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट भरोसा नहीं करते यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को संभाल लेंगे। और उन्होंने और एक बात ऐड किया है कि वैसे तो देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं विद अदर कंट्रीज, लेकिन वहां तो आर्टिकल 371H जैसे कुछ प्रोविजंस नहीं दिया गया है। वहां के जो गवर्नर है, उन्हें तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दिया गया है।
तो पार्लियामेंट में सम ऑफ द ऑपोजिशन जो मेंबर्स है उन लोगों ने आवाज उठाया, दे ऑब्जेक्टेड एंड उन लोगों ने ये बात को आर्ग्यू भी किया कि ये पावर गवर्नर को अगर दिया गया तो ये पावर को का मिसयूज किया जाएगा, इस पावर को अफेयर्स, स्टेट का जो अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन फ्यू इंस्टेंसेस अपील किया है, लिखा है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की अमेंड किया जाए, बदलाव लाया जाए और हटाया जाए आर्टिकल 371H को, और इसको हटा के हमें भी नागालैंड और मिजोरम के जैसे राइट्स दे, हमें भी आर्टिकल 371A और G के जैसे राइट्स दिया जाए, हमें भी प्रोटेक्ट किया जाए। इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 371H यूज, इसका इस्तेमाल किया गया था आर्टिकल 371H का। द देन गवर्नर ऑफ द स्टेट JP राजखोवा 9 दिसंबर 2015 को विदाउट द एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट, दैट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ordered to advance the legislative assembly session from 14th December 2016 to 16 December 2015, which triggered political instability in the state. और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का वजह से प्रेसिडेंट्स रूल को इम्पोज किया स्टेट में 26 जनवरी 2016 को, और कुछ महीने बाद 13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस गवर्नर के जो डिसीजन है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि नाबम तुकी का जो INC गवर्नमेंट है जो डिसॉल्व हो गया था आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल, उसको रिस्टोर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर कोई सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि आर्टिकल 371H डज नॉट गारंटी एनी स्पेशल प्रोविजंस एंड राइट्स टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश और टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ स्पेशल पावर्स देते हैं टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। द ओनली प्रोविजन जो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते हैं वो है द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, जो हम जानते हैं एज इनर लाइन। यही एक ऐसे प्रोविजन है जहां हम थोड़ा सा प्रोटेक्टेड हैं, नॉट लाइक द आर्टिकल 371A और G, बट थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है। ओके गाइस, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram @redanikum for any queries. Thank you. See you.